हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ये आपका आज का लेटेस्ट अपडेट है 14/11/2024। इसमें देखिए आपका बीएड, डीएड या बीएससी बीएड सभी के लिए आपका थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एंड इसी बेसिस पे आपका थर्ड काउंसलिंग होने वाला है। जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराए हैं उन्हें ऑटोमेटिक थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। एंड आपको अलग से काउंसलिंग कराने का इस बार भी मौका नहीं दिया गया है। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी वीडियो के थ्रू क्लियर किया हुआ था कि आपका नंबर भले ही कितना ही कम क्यों ना हो, आपको काउंसलिंग करा लेना है, क्योंकि पिछले बार भी आपका यही प्रोसेस चला था। देखिए जब कॉलेज में वैकेंट सीट कम रह जाते हैं तो आपको अलग से मौका नहीं दिया जाता है काउंसलिंग कराने का। इसलिए मैं पहले भी आपको क्लियर की थी कि आपको काउंसलिंग करा कर रखना है, ठीक है। देखिए जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराए हैं आपको थर्ड काउंसलिंग नहीं कराना है, डायरेक्ट आपको थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। एंड आपको पता है जैसे कि मेरिट बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ण चरणों में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची दावा आपत्ति हेतु जारी करना। पूर्व चरणों मतलब अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है या फिर सेकंड काउंसलिंग आप कराए हुए हैं तो उस बेसिस पर ही आपका थर्ड काउंसलिंग होगा, और उसी बेसिस पर आपका थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 19 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 20 तारीख को नेक्स्ट डे, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट डे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 20 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन स्टूडेंट को 20 से 26 तारीख तक जाकर कॉलेज में वहाँ एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए जितनी सीट वैकेंट रह जाएंगी उस बेसिस पर आपका थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा 28 तारीख को, ठीक है। इसके बाद देखिए दावा आपत्ति के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट 29 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके बाद देखिए जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें 29 तारीख से 4 तारीख के बीच में जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। एंड यहाँ पे देखिए आपका थर्ड काउंसलिंग का सारा निर्देश दिया हुआ है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। अदरवाइज़ देखिए बहुत सारा मिस्टेक होता है, आपको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से थर्ड काउंसलिंग कराना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए पहले नंबर पे आपका लिखा हुआ है परिषद द्वारा पत्र क्रमांक 3556, दिनांक देख लीजिए 3/9/2024 को जारी प्रवेश प्रक्रिया में स्पष्ट कर दिया गया था कि 2 चरणों के बाद अगर रिक्त सीटें रह जाती हैं उस बेसिस पर आपका क्या होगा, थर्ड काउंसलिंग होगा। एवं यह आवंटन प्रक्रिया प्रथम 2 चरणों के अनुसार ही होगा। इसका मतलब कि जैसे आपका फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग हुआ था उसमें आपका 2 बार मेरिट लिस्ट आया था दावा आपत्ति के लिए, सिमिलर आपका 2 बार मेरिट लिस्ट आया था फाइनल मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के बाद, वैसे ही आपका ये सारा प्रोसेस होने वाला है। इसमें देखिए फिर सेकंड नंबर पे आपका लिखा हुआ है, इस चरण में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। इसका मतलब जैसे आपने काउंसलिंग कराया था एंड आपने कॉलेज को प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है, उसी बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। जिस जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया होगा काउंसलिंग में उसी कॉलेज में आपका नाम आने वाला है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रवेश नियम 2006, डीएड प्रवेश नियम 2008, बीए बीएड व बीएससी बीएड प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आपको चेक करके रखना है कि आपका आईडी एक्टिव है या नहीं। अगर मान लीजिए आपका आईडी एक्टिव नहीं है मतलब आपको अभी थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले वीडियो को देखकर चेक कर लेना है कि आपका आईडी एक्टिव है या नहीं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जिन स्टूडेंट का आईडी एक्टिव है उनको ऑटोमेटिक थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं उन्हें अब तक दोनों चरणों के दोनों सूची में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए हैं एंड फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग आप कराए हैं, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो इस यानी कि थर्ड काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिक थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। इस पर विचार किया जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। अगर मान लीजिए आपको मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है कि
इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुआ था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया या चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट काउंसलिंग हुआ एंड उसमें आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट किए हैं तो इस बेसिस पर भी आप थर्ड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 4th नंबर पे लिखा हुआ है, वह किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लिया है तो आपका नाम अभी जो थर्ड काउंसलिंग के मेरिट लिस्ट में आने वाला है उसमें आपका नाम नहीं आएगा। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में आया था परंतु उन्हें प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन निरस्त नहीं कराया, उनके नाम आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ एंड आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद आप जाकर वहाँ पे एडमिशन नहीं लिए हैं तो भी आपको अभी थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को रिजेक्ट भी नहीं किया, आपने कॉलेज को एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो भी आप काउंसलिंग से ऐसे बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको अभी जो थर्ड काउंसलिंग होने वाला है इसमें भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा निर्देश एंड जल्द ही आपका वैकेंट सीट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आपका थर्ड काउंसलिंग का सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। थर्ड काउंसलिंग से पहले आपका वैकेंट सीट आता है, उसी अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है एंड आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है उस कॉलेज में आपका नाम आने का। तो देखिए आपका जल्द ही वैकेंट सीट भी जारी कर दिया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग का ये आपका अपडेटेड कर दिया गया है, इस बेसिस पर कल ही आपको वैकेंट सीट देखने को मिल जाएगा एंड फिर कल हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी भी बाकी हैं, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।